नमस्ते, सलाम और जूले। स्वागत है आपका चीन का जवाब इस श्रृंखला के दूसरे भाग में कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अब हमें जवाब देना होगा और जवाब हमें अपने हाथों में लेके वॉलेट पावर से देना होगा। और ये कोई गलत या बुरी बात भी नहीं है। चीन का जवाब मुहिम शुरू करने वाले सोनम वांगचुक अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सवालों का जवाब लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें किस तरह चीनी सामान का बाइकॉट कर अपने वॉलेट के जरिए चीन को मात देनी है। आइए जानते हैं बाइकॉट चाइना की इस रणनीति को। और बॉयकॉट करना कोई नई बात भी नहीं है। आपने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट तिलक जी के नेतृत्व में 1905 से शुरू हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बॉयकॉट का, उनके सामान का। तब हम ब्रिटिश सरकार के गुलाम हो चुके थे। अब हमें समझ आनी चाहिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हम अभी से करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर हम कुछ ना करें और देखते रहें तो वो गुनाह है। जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो देश अपने लोगों का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। चाइना में चाइना के लोगों के साथ ही गवर्नमेंट कैसा सुलूक करती है जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाइना में आज भी लगभग 40 करोड़ लोग बंधुआ मजदूर हैं। किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार तक नहीं। अगर कोई कुछ बोले तो वो गायब हो जाता है। 60 लाख तिब्बतन बुद्धिस्ट मारे गए, मंदिर मठ मस्जिद तोड़ दिए गए, लाखों निर्दोष युगर मुस्लिम्स जेल में बंद हैं। चीन की क्रूरता पर पूरी दुनिया खामोश है और हम ऐसे तुगलकी शासन के साथ व्यापार करना चाहते हैं। हमें इंतजार है कि सरकार कुछ करे। सरकार क्यों नहीं करती? वैसे भी हम सरकार के लिए क्यों इंतजार करें? जब लोग कुछ करने लगे तो सरकार वैसी ही नीतियां बनाती हैं जो लोगों की, जनता की मूड होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट what the country can do for you, ask what you can do for your country। हम चीनी सामान का बाइकॉट करें तो कैसे? क्या ये हम कर पाएंगे? चीन जैसे देश जहां एक छोटे से खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के लिए हम निर्भर बने बैठे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखो, मुश्किलें ही आविष्कारों को जन्म देती हैं। चाइना के साथ साथ अपने अंदर बैठे डर का भी बाइकॉट करो। जब कोई देश या कोई तंत्र अत्याचार करे, ज्यादती करे, वो हद से बढ़ जाए, तो मुमकिन क्यों नहीं अगर जनता में जज्बा हो। अरब स्प्रिंग में एक नहीं 5-6 तानाशाह सरकारें गिर गईं महीनों में, और वो शुरू हुआ था एक सब्जी वाले की पुकार से। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा काम जो कि हमारे दरवाजे पे इतना अत्याचार और इतनी जोर जबरदस्ती कर रहा है। हमारे पास और कुछ नहीं तो अपना बटुआ तो है ना। क्यों ना इस मौके को अपने देश में आविष्कारों और नव निर्माणों के त्योहार में बदले। अपने हुनर का तिरंगा उनके नापाक इरादों पर, खोखली झूठी शान पर गर्व से फहराएं। मिलकर ऐसा नया भारत बनाएं जो किसी भी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। एक शेर है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा इस हालत को दिखाने के लिए। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पेरहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। अपने हौसलों को बुलंद करो और खुद पर विश्वास कर आगे बढ़ो। मंजिल चुनो, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर, और फिर हार्डवेयर में भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, नॉन एसेंशियल्स in a year, components, raw materials and essential products in 2 years। हम योजनाबद्ध तरीके से चल सकते हैं अगर हमारे अपने में सूझबूझ है। कोई ऐसा नहीं है कि कल या परसों ही हम सब कुछ बंद करें। हम ये कहें कि फिनिश प्रोडक्ट्स वाले अभी से हम बंद करेंगे 1 साल के भीतर, जिसमें कंपोनेंट्स जाते हैं जो हमारे भारतीय उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं, वो हम
साल 2 साल तक चलाएंगे, जब तक कि ऐसे विकल्प न बन पाए। और जरूरी ये भी है कि हम ज्यादा विकल्पों की खोज ना करें, कोशिश करें एक सादा जीवन जीने की। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तय हमें करना है। हम आराम की गुलामी चाहते हैं या सम्मान की सादी जिंदगी? देखिए, मैंने एक छोटी सी पहल की है लद्दाख से। ये मत उम्मीद कीजिएगा कि लद्दाख से कोई एक आदमी इसको चलाएगा। इस बटुए के आंदोलन में हर नागरिक एक सिपाही है, और ये उतने ही दूर तक चलेगा जितना आप इसे ले जाना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का हर नागरिक इसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी बनाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाने का, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद।